आदाब, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया में शाहिद कामरान। आप दर्शकों का स्वागत है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मधुबनी जिला अंतर्गत पतौना थाना के SHO व एक ASI पर क्षेत्र की 2 लड़कियों से अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए लड़कियों के इशारे पर बार बार ग्रामीणों को झूठे मुकदमा में फंसाने का आरोप लगाया है। इस बारे में DC निवासी कई मर्द और औरतों ने हिंदुस्तानी मीडिया को कैमरे पर बताया, जिसे आप देखकर खुद समझ सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कोई मामला फंसता है लेडीज पुलिस का यहाँ झगड़ा लड़ाई होता है, फौरन पुलिस वाले को बुला लेते हैं। पुलिस वाले आ जाते हैं, वो पता नहीं क्या कान में बोल देते हैं। उसके बाद जो है पुलिस वाला गाड़ी से उतरता है और लाठी चार्ज करने लगता है, सबको मारपीट करने लगता है। मारपीट करने के बाद जो है वो लड़की को गलत संबंध है और उस पर केस कर देते, सब पब्लिक पर केस कर देते हैं। और जैसे गाँव में कोई समझौता नहीं कर मानती है, गाँव वाला उसके पास शहजाद बाबू 2-3 दफा शहजाद बाबू उसके घर गए, बोले हम गाँव वाले को नहीं मानते, हमारा फैसला होगा तो पताना थाना फैसला होगा। वो पताना थाना फैसला करवा के जाती है तो वहाँ हम लोग को डिमांड ठोक देते 50,000 रुपया का। 50,000 रुपया का जब डिमांड होगा, हम लोग बोले गरीब 50,000 रुपया कहाँ से देंगे, तो पुलिस वाला हम लोग को धमकी दे करके हमसे 30,000 रुपया लिया और दोनों मिल करके जो बांटा आधा लड़की का उससे नाजायज संबंध है। वो लड़की फरंड है, लड़की बहुत गलत है। सबके साथ में लड़का जो बाहर से आता है, वो लड़का यहाँ शादी में दोस्त के शादी में आया था, मोहब्बत करके जैसे वो शादी कर ली। उसके पास एक लड़की है, वो लड़की हो गया, वो लड़का को मारपीट करके अपने गलत संबंध करके वो लड़का को छोड़ दिया। और जो ब्लेड लेके लड़की सोती है वो अपना हाथ सबको चीर चाल देते, वो लड़का को छोड़ छाड़ दिया। आप दूसरे लड़का सबको गरिया का लड़का लड़की है, गरिया का लड़का। आप चाहते क्या हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग का यहाँ ठीक है। वो लड़की बोलवा, वो लड़की फ्रॉड है, नाम बोलिए उसका। खातून, ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ? दोनों की नजर से बुलवा लिया और उसके बाद की नजर से बुलवा करके दोनों मशवरा कर लिया पंडित। आने के बाद करके उधर मशवरा करके हाथापाई करने लगे। उसके बाद लाठी चार्ज कर लिया, लाठी चार्ज करके इधर से रोकथाम हुआ। हम लोग ने पत्थर फेंका, रोड़ा पीटा और उसी पर उसको चोट आपको क्या लगता है ये केस सही हुआ है या नहीं हुआ है? एकदम पूरा हद की हुई है। बस इंसाफ के लिए अगर बड़े अफसर हो गए, SP हैं यहाँ के बड़े मालिक, इंसाफ करने चाहिए, इधर नहीं आने दीजिए। फैसला चाहिए। हमारी नाम बोलिए। खातून, घर गाँव हुआ आपका? शुक्रिया। हमें लोग को इंसाफ चाहिए, हमें लोग को इंसाफ चाहिए, हमें लोग को इंसाफ गाँव में कोई मुद्दा खड़ा नहीं होता है, धांधली हो रहा है। बहुत गंदगी और लड़की एकदम फ्रंट है। से निकाला जाए, यही बेहतर है। कमा कर देखिए अपने समाज में हुआ और ये विकास अशफाक ये सब मिल करके चाकू भी निकाल लिया समझौता में। और के बाद मोबाइल भी बड़ा बाबू का लड़की के पास में, और तब की से लड़की दिखाती है कि लड़की सबको ले जाती है, शादी करवाते हैं गुस्ताख, सबके लड़का को बर्बाद भी करते हैं गुस्ताख। जो करवाती लड़की दिल्ली गई है, गाँव वाला निकाल दिया लड़की को, तब लड़की को गुस्ताख नहीं आया। लड़की की नहीं उनको मैं देखता हूँ आए दिन थानेदार के साथ मुलाकात बात
हाँ, यहाँ तक कि यहाँ पे हमारी दुकान है, देखते हैं कि अगर थानेदार की गाड़ी आई, हाँ, तो एकदम दौड़ते हुए भागते हुए आती है, जैसे लगता है फोन आ गया, और हर टाइम जैसे लगता है कि एक दूसरे से कांटेक्ट में, समझ में, ऐसा हमको फील होता है कि मतलब बहुत अंदर तक हम तो यहाँ तक कह सकते हैं, जहाँ तक हमारी हमको लगता है जानकारी में और जो हमने देखा है। कुछ दिन पहले घटना घटा, अलाउद्दीन भाई का एक मामला था, उसमें हम थाने पे गए थे, और तो थानेदार लड़की के साथ में बैठा हुआ, हाँ, वो जो कह रही है सब ठीक है, समझ में। तो हमको तो एकदम मतलब मोटा मोटी मिसाल में मैं यही कहूँगा, कहते सैया भेले हवलदार अब डर कहेगा, समझ में। तो इस तरीके का मामला है कि लड़की और थानेदार मिलके ये रचना को जो रच रहा है, हाँ, तो यही वाला बात है और कुछ है नहीं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि अवैध संबंध है? जी जी 100% मैं तो मानता हूँ। आप मानते? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मसलूक। क्या मामला है आपके यहाँ का किसी का? मामला किसी का यही है कि वो दोनों लड़की मिलके पूरे थाने से सेटिंग है उनका, कोई भी बात होती है समाज की तो वो सीधा धमकी देती है कि हम थाना से समझ लेंगे, हम समाज को नहीं मानेंगे। सेटिंग कैसी सेटिंग? थानेदार से सेटिंग है। जब ये मामला हुआ तो दोनों पक्ष वाले में तो होनी चाहिए ना। अब ये थानेदार को पूरे पंच के ऊपर, गांव के पंच के ऊपर, समाज के ऊपर केस कर दिया है। ये कौन सा मसला है? पथराव हुआ, दूसरे ग्रुप वाले ने पत्थर मारा और उल्टा ही इस ग्रुप पे केस कर दिया। एसपी को नहीं बताया? आप लोगों ने कंप्लेन नहीं किया? कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। आप एसपी के पास जाए, एसपी बहुत ईमानदार हैं यहाँ के। आप एसपी को पूरे गांव वाले आप लिख कर जाएं, उन्हें बताएं, वो काफी इसकी जांच करेंगे। एसपी के बाद तो हम बाद में न जाएंगे, पहले तो हम यहीं नीचे न जाएंगे। जी जी, पहले तो नीचे जाएंगे, बाद में ऊपर जाएंगे। यहाँ तो हम लोगों का कोई सुनावी है। क्या उस लड़की के गार्जियन नहीं है जो आप लोग उसको आप लोग जो है समझाएंगे, बुझाएंगे? वो गार्जियन भी उनके साथ में ही, गार्जियन और लड़की सब एक साथ में है, तो किसको समझाएंगे? समझाने के लिए तो बैठे थे हम। कई बार ये मामला हो चुका है यहाँ? ये 3-4 बार हो चुका है। 3-4 बार ये मामला होता है? 3-4 बार हो गया। और हर बार थानेदार आता है? हर बार थानेदार आता है और सब उसी के पक्ष में रहता है। अभी इस बार भी मतलब कि लड़की के गुट से ही पत्थर मारा गया, बदनाम हम लोग हो गए। उल्टा थानेदार ने हम समाज पे केस कर दिया। किसी ने मुझे बताया है कि इससे पहले भी एक पंचायती हुई थी, उसमें 30,000 रुपये का जुर्माना हुआ। जी, वो भी उसी लड़की का है। उसी लड़की का? हाँ, वही लड़की थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मतीउर रहमान है। ठीक, धन्यवाद। एक मारपीट हुई, उस मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है और पुलिस पक्ष का कहना है कि गांव वालों ने पथराव किया था। क्या है ये मामला, आप बताएंगे इस पर? मामला यह है कि गांव में 2-3 लड़की है, वो गांव को खराब कर रखा है। उसी को समझाने के लिए गांव के सारे लोग इकट्ठा हुए। उससे पहले भी इकट्ठा हुए हैं, उससे पहले भी समझाया गया। जब पहले समझाया गया तो फिर जाकर के 9-10 आदमी पे एफआईआर किया। फिर लोगों ने मशवरा किया आपस में और जाकर के इकट्ठा हुआ। इकट्ठा होने के बाद उसने लड़की ने पुलिस को फोन किया और फोन करने के बाद जब पुलिस पहुंच रही है तो लड़की ने उन लोगों ने पुलिस पे पथराव किया। और पथराव जब किया तो वही, ये तो गांव की इज्जत की बात है। गांव के लोग तो समझेंगे ना कि हमको क्या करना है, कैसे गांव को चलाना है, कैसे गांव में रहना है। ये तो वक़ार और इज्जत की बात है। इसलिए गांव के लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। उस लड़की को समझाने के लिए, लेकिन वो समझ नहीं पा रही है, वो अय्याशी में डूबी हुई है। क्या मामला है बाबू? मामला ये था कि जब वो थानेदार को बुलाएं तो थानेदार को वो हम लोग के पे वाइट किए थे, वो तरफ से वो लग गया थानेदार पे, और दूसरा थानेदार हम लोग के पे केस कर दिए तो गलत है, क्योंकि वो बुलाएं और वो थाने पे रोज जाती है और उससे कुछ भी होता है तो वो खून पे तुरंत 2 मिनट के अंदर में उसको खून होता है और थानेदार से ही कम बर्बाद करता है। हम लोग के नहीं सुनते। थानेदार? जी जी बिल्कुल। ऐसी कौन सी बात है जो थानेदार उसी की बात? थानेदार के उसके साथ रिलेशन है। मतलब क्या रिलेशन? इलीगल रिलेशन? जी, इलीगल अवैध संबंध इसको बोलते हैं। जी जी जी, अवैध संबंध। कब से ये चल रहा है? ये करीब 3-4 महीने से चल रहा है। ठीक। उसके गार्जियन को मालूम है? उसके गार्जियन को हम लोग समझाने की कोशिश की, उसके गार्जियन भी नहीं मानने के लिए तैयार है, न वो लड़की मानने के लिए तैयार है। अगर कोई चीज़ होती है, अभी कुछ दिन पहले एक जुर्माना कर दी, जुर्माना का पैसा लेकर वो पुलिस के। इस दौरान मर्द से ज्यादा औरतें गुस्से में थी। बताते चला कि 3 रोज पूर्व एक मामले को लेकर गांव में पंचायत बुलाई गई थी। उस पंचायत के पुलिस बल के साथ एएसआई उमेश पांडे भी पहुंचे थे। उसी दौरान किसी ने पुलिस पर पत्थर चला दिया, जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों को खदेड़ कर पीटा। इस मारपीट में उमेश पांडे के अलावा पक्ष के भी कुछ लोग चोटिल और घायल हो गए।
इस घटना के बाद थाने में 2 दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों पर FIR दर्ज किया गया है, जिसमें उसैद अहमद उर्फ चांद के परिवार से 9 लोगों को नामजद किया गया है। इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है, जहां ग्रामीणों ने वरीय पदाधिकारियों से SHO, ASI व लड़कियों के मोबाइल के कॉल ट्रेस सहित जांच करने दिलाने की मांग की है। वहीं पतौना थाना के SHO व ASI ने आरोपों को झूठा बताया है, इसलिए ग्रामीण के आरोप पर पुलिस के आला अधिकारियों को जांच कर दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए, ताकि पुलिस और पब्लिक के बीच फ्रेंडली पुलिस की छवि कायम रहे। सुनिए SHO के बारे में किसी से बाहर के एक शख्स ने क्या कहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है। संतोष जी, आप ये बताइए कि पतौना थाना अध्यक्ष को आप जानते हैं? जी जानते हैं। कैसे हैं थाना अध्यक्ष? थाना अध्यक्ष बहुत ही अच्छे आदमी है, बहुत ही मिलनसार आदमी है और जरूरत पड़ने पे वो वहाँ पे काम भी करते हैं। अच्छा, अभी एक मामले में TC के एक मामले में उन पर कुछ अनाप शराब इल्जाम लगाया गया है, तो क्या लग रहा है ये आपको? उसको क्या बोलिएगा? वो जानबूझ कर लोग लगा रहे हैं या फिर? देखिए, मैं इतना नहीं जानता हूँ कि लोग क्या नाप बोल रहे हैं, क्या लगा रहे हैं। मैं इतना जानता हूँ कि जो गलत करवाना चाहता है तो वो ऑलरेडी अनाप शनाप बोल के उनको किसी न किसी तरीका से जो है सो बदनाम करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो सच्चाई को जो है सो आगे बढ़ने ना दे। तो यही होता है कि जो गलत आदमी होता है तो इसमें अच्छे आदमी का बदनामी होता ही है। मैं जितना तक हमको सोच है उसके हिसाब से मैंने यही देखा है अभी तक और जाना है। जहाँ तक बड़ा बाबू की बात है तो मैंने देखा है कि जब भी जरूरत पड़ता है, या हमारे गांव का मामला हो या कहीं और हो, तो वो उसमें खुल के एक्शन लेते हैं और उसको सॉर्ट आउट भी करते हैं। सबसे बड़ी खासियत हमको ये लगती है कि सॉर्ट आउट करवा के फिर ही उसको क्लियर करते हैं। तो मेरे ख्याल से वो अच्छे हैं। बाकी अब किसकी क्या नेचर है और किस नेचर से वो लगा रहे हैं तो वो वही बता सकते हैं। घर कहाँ है आपका? मेरा घर नाहस में बोली हुआ, नाहस में मेरा घर हुआ। धन्यवाद। दूसरी ओर उसैद अहमद उर्फ चांद ने अपने बयान में SP समेत आला अधिकारी से इंसाफ की गुहार लगाई है। इनके मुताबिक मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। समाज सेवी होने के नाते मैं पंच के रूप में गया था, लेकिन थाना इंचार्ज ने साजिश के तहत उन लड़कियों के इशारे पर मुझे और मेरे परिवार के अलावा गांव के लोगों को भी उलझा दिया है। इन्होंने भी गांव के 2 लड़कियों के साथ अवैध संबंध होने की बात की है। देखिए वीडियो। पतौना थाना में आपके और आपके परिवार के कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या मामला है? कौन सी वारदात हुई है TC के अंदर, ये बताइए। ये घटना 4 मई की है। हम गढ़िया में बैठे हुए थे तो अलाउद्दीन भाई हैं TC के, उन्होंने हमको फ़ोन किया कि चांद भाई कहाँ हैं। हमने कहा कि हम गढ़िया में हैं। क्या इसी मामले को लेकर हम गढ़िया में बैठे हुए थे, तो हमने कहा कि 10 मिनट में हम आते हैं। तो उन्होंने कहा कि गाड़ी के पास आइए, तो हमने कहा कि 10 मिनट में हम आते हैं। तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर 10 मिनट के बाद फ़ोन किए वो कि जल्दी आइए। तो हम पहुँचे तो अहमदी की एक बहन है जो टेम्पू में बैठी हुई थी अलाउद्दीन भाई के, और अलाउद्दीन भाई की बेटी थी। उन्होंने कहा कि ये लड़की देखिए मेरा बहुत छोटा बेटा है, इसको कमतौल की तरफ ले गई थी मेरे लड़का को। तो मैंने उस बच्ची को कहा कि बाबू तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, ये सब हरकत तुम्हारी अच्छी नहीं है। बच्चे की उम्र कितनी कम है, तुम पढ़ाती भी हो, टीचर भी हो, मालूम हुआ कि गढ़िया में पढ़ाती थी तुम, बहुत समझदार हो, तुमको अच्छा काम करना चाहिए, यही सब काम करती हो। इतना कह करके मैंने अलाउद्दीन भाई को कहा कि इस बच्ची को कुछ नहीं कहिए, इनकी माँ को सारी बात कहिए। अलाउद्दीन भाई ने कहा कि ठीक है। उसके बाद हम जिस काम के लिए गढ़िया में बैठे हुए थे फिर वहाँ हम चले गए। फिर अलाउद्दीन भाई हमको शाम को फ़ोन किए कि थोड़ा घर आइए। हम घर उनके गए। उसके बाद उस बच्चा को हम बुलाएं, उस बच्चे को समझाया हमने कि तुम्हारी उम्र ये सब करने की नहीं है और कहीं से अच्छी बात नहीं है। तुम पढ़ो लिखो या कोई अच्छा काम करो, तुम बहुत गरीब परिवार के हो, ये सब अच्छी बात नहीं है। बाप नहीं करता है तो अच्छा काम करो। मतलब वो लड़की के बारे में, वो लड़की का कैरेक्टर सही नहीं है जी, कहीं यही कहना चाह रहे हैं ना? जी। और कहीं से एक और बहन है, रहमती नाम है उसका। अच्छी, ठीक है। हाँ, उसका बहुत असर वसूख है। असर वसूख किस मामले में? अमीर है या बहुत दौलतमंद है, क्या मतलब? थाना अध्यक्ष विजय पासवान से उसका कहीं ना कहीं कनेक्ट है, और इलाके में और भी बहुत सारा गांव हैं
बिल्कुल माहौल ख़राब कर रखा है। हम एसपी साहब से, आईजी साहब से, डीआईजी साहब से और डीएसपी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी अपने तौर पर जांच करवाइए। चांद साहब, आप ये बताइए कि उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आप हिम्मत से और अपनी बात को रखें। आप ये बताइए कि अभी उस बीते दिन जो मामला तीसी में हुआ है, इसमें ये कहा जा रहा है कि थाना के पांडे जी के ऊपर पत्थरबाजी हुई है। इस मामले को आप साफ कीजिए, क्या मामला है, आपको जानकारी है कि आप? ये सरासर गलत है। ये वाकया है, शकीला है, एक बहुत गरीब परिवार से है। इसको शकीला, ठीक है, शकीला को इन लोगों ने मारा। किन लोगों ने मारा? अशफाक की दोनों भतीजी, उसका बाप, उसकी भौजाई सब मारी। तो हमारे पास पहुंची वो। अच्छा, आपके पास पहुंची लोग? जी। तो हमने कहा कि हमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए कि इसका मामला विजय पासवान से है और सारा मामला थाने में ही होता है। इसलिए अलाउद्दीन का भी मामला हुआ था, तो उस पर भी एफआईआर की थी। तो विजय पासवान ने 30,000 रुपये जुर्माना अलाउद्दीन को किया और सारा मामला को रफा दफा कर दिया। तो मतलब ये हुआ कि पतौना के जो थाना अध्यक्ष है, कोई मामला होता है पंचायती भी वही करते हैं, फैसला भी वही करते हैं। जी, एक रैकेट चल रहा है। गांव वाले की कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ के अच्छे लोगों की, सामाजिक खिदमतगार की, जिम्मेदारों की कोई ज़रूरत नहीं है उनको। जी नहीं। तो उसी ने रहमती ने एफआईआर कर दिया, आवेदन दिया अलाउद्दीन के खिलाफ, और अलाउद्दीन के खिलाफ दिया तो अलाउद्दीन को सुबह सुबह पुलिस ने उठा लिया 8 बजे के आसपास। तो अलाउद्दीन का छोटा भाई मसलाउद्दीन है, वो फ़ोन किया कि पुलिस ने अलाउद्दीन भाई को उठा लिया है। तो हमने कहा कि रमज़ान का है, से फ्रेश होकर आते हैं तो जल्दी आइए। तो हम पहुँचे, हमसे पहले मुबीन भाई पहुँचे हुए थे। उसके बाद गुलशाद आया, गुलशाद के पीछे शहजाद भाई आए। हम विजय जी से कहें कि हम लोग बैठ के गांव में मसला का निदान कर देंगे, और नहीं कर देंगे तो आप ही हैं, समक्ष हैं, जो आपको करना है करिएगा। तो विजय पासवान ने कहा कि ये फैसला गांव में नहीं होगा, ये थाने पे ही होगा। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर हम लोग घर चले गए और विजय जी भी चले गए वहाँ से। फिर उन लोगों ने पंचायत किया, क्या क्या नहीं किया, मगर ये जानकारी हमको है कि 30,000 रुपया अलाउद्दीन से इन लोगों ने लिया। ये तो पहला मामला हो गया जो 30,000 रुपया इसमें फाइन लिया गया था। हम लोगों को भी जानकारी मिली थी, कई पत्रकारों को भी जानकारी इस बात की मिली थी कि वो पंचायती हुई थी। अभी जो मामला करेक्ट हुआ है, इस मामले में क्या हुआ था उस दिन? उसके बाद शकीला को इसने रमज़ान में ही मारा, लमसम ईद से 2-3 दिन कबल। तो शकीला पहुंची, तो शकीला को मैंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, इसलिए कि इन लोगों का मामला है, थाने में ही सारा मामला होता है, तो आपको भी जाना है तो थाने चले जाइए। थाना में आवेदन शकीला ने दिया और बेचारी धक्का इधर उधर खाई, मगर विजय पासवान में टहला करके उसको भेज दिया, कुछ कार्रवाई नहीं किया। उसके बाद बीच में फिर एक शहनाज है, शहनाज को मारा उसने, शहनाज भी पहुँची। तो हमने कहा उसमें हम नहीं जाएंगे, मना कर दिया। शहनाज रोने भी लगी कि समाज के लोग नहीं काम आएगा तो कौन काम आएगा। हमने कहा आप नहीं समझ रहे हैं कोई बात को, से हम लोग जाएंगे कहीं ना कहीं से वो फंसा देगी। तो शहनाज थोड़ी है, अक्लमंद है, उसने इस बात को समझा। फिर शायद वो भी गई थाना, मगर थानेदार ने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। उसके बाद जब शकीला केस की तो इसने शकीला पे काउंटर किया अशफाक ने, और उसमें मेरे घर के 9 लोगों पे एफआईआर कर दिया, आवेदन दे दिया। और उस पर विजय पासवान ने हमारे घर के 9 सदस्य पे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उस पर एफआईआर कर दिया। तो हमको जब मालूम हुआ तो हम गांव के लोगों को सारी बात बैठाएं, करीब 200-300 लोग थे बैठे हुए, और मैंने कहा गांव के लोगों की इसमें मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या लेना देना है इसमें। तो गांव के लोग हमारी बात को समझे। मैंने कहा मैं पंचायत नहीं बैठा रहा हूं उस पर, मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि गांव में इस तरह का वाकया हुआ, आज मेरे साथ होगा, कल किसी और के साथ होगा, उसमें कहीं से हम मुलविस होते हैं, कहीं से मेरा कोई मामला होता तो हम पे एफआईआर होता तो कोई बात नहीं।
मगर विजय पासवान, चूँकि कहीं ना कहीं विजय पासवान से उस लड़कियों का लिंक है, और मैं एसपी साहब, आईजी साहब, डीआईजी साहब और डीएसपी साहब से निवेदन पूर्वक कह रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं कि आप लोग इंसाफ परस्त हैं। इंसाफ का गला घुट जाएगा तो अच्छे लोग की समाज में कोई अहमियत ख़त्म हो जाएगी। चाचा बाबू, आप ये बताइए कि जिस दिन झगड़ा हुआ था उसकी जानकारी मिली थी या वो पंचायती में आप लोग थे? आप थे उस पंचायती में जिस दिन झगड़ा हुआ, जिस दिन पुलिस पांडे जी पहुंचे थे वहाँ, उस दिन आप थे वहाँ पे? नहीं, हम तो थे भी नहीं। लेकिन सच्चाई क्या उसकी? हाँ सच, हाँ यही, हाँ गांव के लोग सारे बताएंगे। क्या बता रहे हो आप भी बता दीजिए। हाँ, गांव वाले बताएंगे। तो गांव के लोग बैठे हुए थे, तो मैंने कहा मैं उस पर पंचायत नहीं, आपसे लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस तरह का जो हरकत कर रहा है, आज मेरे साथ हुआ है, कल गांव के किसी और लोगों के साथ होगा, तो आप लोग हमको फैसला करके दीजिए। तो इतनी बात हम अपनी ख़त्म करके, तो गांव के ही लोगों ने उनको बुलाने को भेजा, अशफाक को। तो अशफाक कहा कि हम 15 मिनट में आ रहे हैं। तो वो 15 मिनट में नहीं आकर के 20 मिनट के बाद खबर भेजा कि मेरा आदमी नहीं है, हम 10 मिनट और लगेगा से हम अपने आदमी के साथ आएंगे। तो अशफाक आया, वासिक गुलशाद आया, उसके बाद उसका भाई हाजी काफाक आया और आफ्ताब आया। आते के साथ ही समाज के लोगों के बीच में ही आफ्ताब ने कहा कि 5 कुर्सी खाली कीजिए। बहुत गांव के गणवान व्यक्ति सब बैठे हुए थे, तो गांव के लोगों को तो बहुत ख़राब लगा होगा, मगर चूँकि एक अच्छे काम के लिए गांव के लोग बैठे हुए थे, तो इस वजह से कुछ नहीं, उसको बोला गया। आफ्ताब से, अशफाक से पूछा गया ये किनके लड़का हो, तो बिलट के। तो चाँद पर क्यों केस कर दिया है? इतना ही बोला कि आफाक खड़ा हुआ और पंचगान लोगों से उलझ गया। वो हंगामा हुआ और पहले से ही सेटिंग थी। वासिक गुलसाद ने पांडे को फ़ोन किया। पांडे कौन है? उमेश पांडे है, वो एएसआई है या जमेदार है, ये हमको जानकारी नहीं है। जी, वो आया, हाँ, और ग्रामीणों पे वो डंडा चार्ज कर दिया। ठीक है, डंडा चार्ज कर दिया, और उसमें से क्या हुआ नहीं हुआ हम इस बात का हमको इल्म नहीं है। इसके बाद गांव के बहुत शरीफ लोग और अच्छे लोगों पे, लमसम 24 लोगों पे सरकारी एक्ट के तहत केस कर दिया गया। यहाँ हम रोकेंगे आपको कि जब हल्ला हंगामा हो गया, वहाँ से पांडे जी आए, तो फिर ये कपार फूटने की बात कहाँ से पैदा हो गई? उस लड़की ने ही पत्थर हमको मारा, मगर वो पांडे जी को लगा। अच्छा, जो हमको लोगों ने बताया है, गांव के लोगों ने। हाँ, इसलिए ये जांच का विषय है। हम चाहेंगे डीएसपी साहब से, एसपी साहब से, इंसाफ परस्त हैं, हमारे ज़िला के मालिक हैं, तो इसकी समक्ष खुद जांच करें और गांव के लोगों को, समाज के कुछ लोगों का नाम बताइए आप जो उस पंचायती में थे। जी, उस पंचायती में हमारे गांव के गणवान व्यक्ति शहजाद भाई थे, मुबीन भाई थे, उसके बाद बहार भाई थे, अनीसुर रहमान साहब थे, और इजहार भाई थे, और बहुत सारे लोग थे। बहुत सारे लोग जी, गांव के ये लोग थे। जी, बहुत सारे लोग थे, और सब लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, और कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है, क्योंकि मुखिया का इलेक्शन आने वाला है और किसी तरह से ये उलझाने की कोशिश है। आखिरी सवाल करेंगे चार साहब आपसे, तो आपको लग रहा है कि ये जो क्या नाम है लड़की का? रहमती खातून और उसकी बहन जी, आपका कहना सीधे तौर पर है कि इन लोगों का थाना से मेलजोल है, थाना अध्यक्ष से काफ़ी करीबी है, उस कुर्बत कितनी करीबी है, कुर्बत है, उसकी जांच हो और जांच के बाद ये पता चलेगा, जो बड़े अफसर हैं तभी मालूम हो सकेगा असल मामला क्या है। जी, तो यही है, आजकल तो आसान तरीका है, मोबाइल है, मोबाइल
उसका पूरा डिटेल्स निकाला जाए, विजय पासवान का और उस लड़कियों का, और भी इलाके की और लड़कियों के साथ उनका मामला है। पूरा समाज, इसलिए कि कोई थाने में आते हैं तो समाज को सुधारने के लिए आते हैं, मगर इनका जो रोल है समाज को तोड़ने का, बर्बाद करने का, और क्या कहें, हम अपनी ज़ुबान से बोलना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि वो हमारी तौहीन होगी और हमारे प्रशासन की भी तौहीन होगी। ठीक है, ये आप सही जांच करके देखेंगे क्या मामला है। हाँ, इसलिए कि थाने में और भी बहुत सारे प्रभारी आए, ऐसे कोई नहीं आए, सबों से मेरा अच्छा रिलेशन, प्रशासन की हर वक्त मदद किए हैं। मेरे गांव में भी दोहरा मर्डर हो गया, प्रभाकर साहब थे, जहाँ तक हुआ हमने मदद किया है। हर मामले में हमको फंसाया जा रहा है। ठीक है, आपकी इस खबर को हम पहुंचाते हैं यहाँ के प्रशासन तक, जरूर इंसाफ मिलेगा, आप धैर्य रखिए। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।